आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने पढ़ा होगा। निश्चित तौर से तंत्र जगत की एक बहुत बड़ी महत्तम विद्या आज आप लोग सीखने जा रहे हैं, आप लोगों को प्राप्त होने जा रहा है, वो भी निःशुल्क। बहुत लोगों ने इसके लिए मैसेज किया, कमेंट किया और बहुत लोगों ने संशयात्मक मैसेज भी किया कि गुरुदेव क्या ये सत्य है। एक इतने बड़े महापुरुष बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म को इतना बड़ा सद्ग्रंथ प्रदान किया रामचरितमानस के रूप में, और भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन, भगवान श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन, श्री काशी विश्वनाथ भगवान उमा महेश्वर के साक्षात दर्शन जिन्होंने प्राप्त किए, क्या उन्होंने प्रेत को सीढ़ी बना करके इतनी ऊंचाई को छुआ होगा? क्या ये सत्य है या ये मिथ्या है, क्या है? कुछ लोगों ने ऐसे भी मैसेज किया और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि गुरुदेव ये परम सत्य है, हम इसको मानते हैं और वो विद्या अगर है तो आप हमें प्रदान करने की कृपा करें। तो ये दोनों बातें, तो विद्या तो आप लोगों को मैं सिखाता ही हूं। अगर जिनके मन में ये मिथ्या भ्रम है या संशय है, जिज्ञासा है, उन लोगों की जिज्ञासा भी मैं दूर कर दे रहा हूं। दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि तुलसीदास जी को क्या वाकई में प्रेत के माध्यम से हनुमान जी मिले और हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम मिले? क्या यह सत्य है या असत्य है? या बबूल के वृक्ष के नीचे असौच का जल छोड़ करके क्या प्रेत सिद्ध किया जा सकता है? दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं। दोनों बातें पूरी प्रमाणित हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र जितने भी इतिहास ग्रंथों में मिला, या उनके शिष्यों ने जिनको बाबा गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम जो है रामचरितमानस का अध्ययन कराया और अपने शिष्यों को आदेश दिया कि इसको आगे भी विस्तारित करें ताकि जनता का कल्याण हो। तो इस कल्याण की भावना से जिन प्रथम शिष्यों को बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस पढ़ाया, उन शिष्यों का भी इतिहास, उनका स्वयं का चरित्र, उनके मित्र जो थे नाभादास जी गोस्वामी, उन्होंने जो उनका चरित्र वर्णन किया, सब में एक ही बात समान मिलती है कि प्रेत के माध्यम से ही हनुमान जी को उनका दर्शन हुआ था। अब वो प्रेत सिद्ध तो हुआ था, प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया, तो हनुमान जी का पता बताया और हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी का पता बताया, और पता ही नहीं बताया अपितु मिलवाया। ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये पूरी सत्य घटना है, सत्य जानकारी है इसी काशी विश्वनाथ में, जहां से वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं। हमारा केंद्र जहां से अभी संचालित होता है, तो ये बनारस में ही ये सारी घटना हुई, बनारस में ही ये सिद्धि मिली, और बनारस में ही तुलसी बाबा को प्रेत ने जगह बताई थी हनुमान जी के मिलने का स्थान। और उसी कथा के अंतराल में हनुमान जी कोढ़ी रूप में थे, और वही संकट मोचन जी जहां पर अभी विराजमान है, वहां बहुत बड़ा घना जंगल था। अभी भी वहां पर जंगल जैसा प्रारूप दिखता है। आप लोग कभी बनारस आए, जो लोग आए हो जानते होंगे, और जो नहीं आए वो लोग आके देखे तो अभी भी आप संकट मोचन जब पहुंचेंगे, जहां पर हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए थे, तो वही संकट मोचन जी हैं। और तुलसी बाबा ने वहां पर गोबर की, गोमय की प्रतिमा बनाई, और उसी प्रतिमा को आज संकट मोचन भगवान के रूप में हम लोग पूजते हैं। आप लोग भी जब आइए तो दर्शन करिए। तो वो जंगल में जाकर के हनुमान जी ने अपना विकराल, अनंत बलवंत जिन्हें कहा जाता है, वो स्वरूप दिखाया था। तो क्या प्रेत के माध्यम से तुलसीदास जी महान बने, या उनकी महानता में प्रेत का इतना बड़ा हाथ था? तो कह सकते हैं हाँ था, क्योंकि वो प्रेत ही था जिसने हनुमान का पता बताया था, हनुमान जी का पता बताया था। तो आप लोग जो लोग ये साधना मांग रहे थे, और जो लोग इस मिथक में थे, संशय में थे कि क्या ये सत्य है, तो ये परम सत्य है। और वो साधना भी बबूल के नीचे, बबूल के वृक्ष के ऊपर प्रेत वास करता है। और एक प्रेत नहीं, एक बबूल के वृक्ष पर जो है हजारों प्रेत रह सकते हैं। बबूल का वृक्ष जितना पुराना होता है उतना प्रेत उस पर ज्यादा होते हैं। लेकिन वो वृक्ष जो है 10 साल पुराना होना चाहिए कम से कम, और जो है कहीं एकांत जगह पर होना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि जो सड़क के किनारे बबूल का वृक्ष हो, 10 साल 15 साल पुराना भी हो, लेकिन बार बार उस पर जो है चहल पहल होती हो, तो ऐसे वृक्षों पर जो है प्रेत का वास नहीं होता। लेकिन हाँ, कहीं नदी के किनारे हो, कहीं खेत में हो, एकांत जगह पर हो, तो ऐसे जो है बबूल के वृक्ष अगर एकांत में है तो वहां पर प्रेत का वास होता है। और एक नहीं, अनेकों प्रेतों का वास होता है, जिनको आप सिद्ध करके अपने मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस सदी के बहुत बड़े महापुरुष थे, भगवान के भक्त थे। उनको राम जी चाहिए था। उस प्रेत ने हनुमान जी का पता बता करके राम जी तक पहुंचा दिया, ये आप समझ लीजिए। तो वो प्रेत कितना शक्तिशाली होगा, और ये साधना कितनी शक्तिशाली होगी, आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि साधना से भगवान तक को बाबा ने प्राप्त कर लिया, तो संसार की छोटी मोटी तुच्छ सामग्रियां तो वो दे ही सकता है।
कितनी शक्तिशाली है साधना, बस आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि भगवान को दिया है ये इतनी बड़ी साधना है, वो आज आप लोग सीखने जा रहे हैं। तो बबूल पे प्रेत होते हैं, वहां पर अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं। दीपावली में साधनाएं होती हैं, कच्चे कलवे की साधनाएं होती हैं, होली में साधनाएं होती हैं, और नवरात्रि आदि में भी बबूल के पास साधनाएं होती हैं। कुछ बबूल के पास साधनाएं ऐसी भी होती हैं जो नग्नावस्था में की जाती है, बिल्कुल एक भी वस्त्र नहीं होता। हालांकि इसका एक और भी कारण है कि नग्नावस्था पर प्रेत जो है आक्रमण नहीं करते, नग्न शरीर पर प्रेत प्रेत आक्रमण आक्रमण नहीं करते या कोई भी वार नहीं करते। ये भी कारण है नग्नावस्था में साधना करने की। और अन्य बहुत सारी साधनाएं होती हैं वहां पर, सफल होती है, तुरंत सफलता की गारंटी होती है बबूल के वृक्ष के नीचे साधना करने से, इसलिए बहुत से साधक ऐसा बबूल खोजते हैं। तो जिन लोगों को यह साधना करनी है, जो लोग ये साधना मांग रहे थे, तो निःशुल्क आज मैं वो साधना प्रदान करने जा रहा हूं। साधना प्रदान करने से पहले उसका अमूल्य और आप सभी लोगों के हितकारी, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाला असौच प्रेत साधना का यह स्वयं सिद्ध मंत्र आपके सामने। ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, इसी मंत्र से बबूल प्रेत सिद्ध होता है, असौच जो बबूल प्रेत है वो सिद्ध होता है। साधना कैसे करनी है उसके लिए आपको एक तिथि का इंतजार करना होगा। वो तिथि कैसे होगी? कृष्ण पक्ष हर महीने में आता है, तो कृष्ण पक्ष आता है, तो जिस कृष्ण पक्ष में मूल नक्षत्र पड़े, मूल नक्षत्र शुक्ल पक्ष में भी पड़ सकता है और कृष्ण पक्ष में भी पड़ सकता है। तो जिस कृष्ण पक्ष में, किसी भी महीने में 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे करके 12 महीने होते हैं, तो जिस कृष्ण पक्ष में मूल नक्षत्र पड़े वो वाला आप पंचांग से देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, जैसे भी, या किसी ज्योतिषी से सलाह ले लीजिए कि किस कृष्ण पक्ष में मूल नक्षत्र पड़ रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसी मूल नक्षत्र में आप क्या करेंगे कि अगर आप रात्रि को समय निकाल सकते हैं तो रात्रि में एक कार्य कर सकते हैं, और अगर आप सुबह समय निकाल सकते हैं, मान लीजिए रात्रि में समय नहीं मिला, थके हारे आए और अब सोना ही है। हालांकि साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ त्याग देना चाहिए। साधना करने वाले व्यक्ति को जो दैनिक भौतिक जिम्मेदारियां हैं वो छोड़ देना चाहिए। साधना करने वाला व्यक्ति एकदम फ्री होना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि नौकरी भी हो जाए, व्यापार भी चल जाए और साधना भी हो जाए, तो ये तीनों काम तो नहीं हो पाएंगे। एक ही जो साधना करता है साधक, वो 24 घंटा उसी साधना के बारे में सोचता है और उसी साधना को कैसे जल्द से जल्द सफल किया जाए इस बारे में चिंतन करता है। जैसे एक वैज्ञानिक सोचता है कि कैसे हमारा आविष्कार जल्द से जल्द सफल हो और आविष्कार दुनिया के सामने प्रस्तुत हो और दुनिया हमें जो है इसका आविष्कार करता माने, ऐसे ही जब आप साधना जो करता है तो उस वैज्ञानिक की तरह ही आपको जिंदगी जीनी होती है। एक आप सृष्टि से नया आविष्कार कर रहे हैं, वो आविष्कार जब आपके द्वारा हो जाएगा, वो चमत्कार जब आपके द्वारा हो जाएगा, तो दुनिया आपको जो है पूजेगी, सलाम करेगी और आपको इज्जत देगी। तो वो आविष्कार जल्द से जल्द हो जाए, साधक इस बारे में सोचता है, इसलिए अन्य कामों को साधक को छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा आपको समय अनुकूल लगे, जो है बहुत लोग साधना तो करना चाहते हैं, मान लीजिए गांव वाले परेशान करें, जैसा लगे आपको अनुकूल समय, रात्रि का समय अनुकूल लगे तो रात्रि, दिन का समय अनुकूल लगे तो सुबह, मतलब दिन में तो नहीं होगा, सुबह होगा। लेकिन एक इसमें शर्त यह है कि आप रात्रि या सुबह जब भी आप करेंगे तो शौच के बाद ही एक क्रिया होगी, मतलब मूल नक्षत्र जो कृष्ण पक्ष का जो है समय हो, मूल नक्षत्र लगा हो, उसी समय आप जाएंगे शौच के लिए। रात्रि या सुबह का समय निर्धारित कर लेंगे, तो उस समय शौच करने के बाद जो जल बचना है, मतलब जैसे शौच के बाद जो जल बचा उसमें से 2 भाग करना है। मतलब शौच के बाद जल बचाया तो थोड़ा सा उसमें बबूल के वृक्ष में आपने छोड़ दिया, थोड़ा सा फिर भी जल बचाना है। मतलब शौच के बाद जो जल बचा, मान लीजिए आधा लीटर बचा, 250 ग्राम बचा, जो भी बचा, तो उसमें से थोड़ा सा ही जो है बबूल के वृक्ष के जड़ में चढ़ाना है और थोड़ा सा अपने पास रखना है। ये अपने पास क्यों रखना है इसका कारण बता देता हूं। क्योंकि जब प्रेत सिद्ध होता है तो वो जल मांगता है, तो यही जल आपको उसको पीने के लिए देना है, लेकिन ऐसे नहीं देना है, उससे कुछ वचन लेना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसे जब आप मूल नक्षत्र से सिद्ध करके शुरू करके शौच करने के बाद जो जल बचा वो वहां पर जड़ में रखेंगे, तो जड़ में रख करके तुरंत वापस नहीं आना है, वहां बैठिए, इंतजार करिए। एक चीज और बता दूं कि ये तामसिक साधना है, प्रेत योनि की साधना है। तामसिक साधनाओं पे हमारे गुरुजन कहते हैं कि कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए आप लोग शरीर सुरक्षा, सुरक्षा घेरा और प्लस अपने घर को कीलित करके ही आएंगे, क्योंकि आपके माध्यम से कोई प्रेत आपके पीछे लगा हुआ आपके घर में ना चला जाए, इसलिए आप अपने घर को पहले कीलित करेंगे, शरीर सुरक्षा करेंगे और सुरक्षा घेरा का मंत्र याद होना चाहिए। यहां तक कि कुछ कात्री के भी मंत्र याद होने चाहिए, ताकि आप लोग जो है असमय है उसका, अगर कुछ आपके ऊपर वार हो रहा है तो आप बच भी सकें। हालांकि वार से बचने के लिए शरीर सुरक्षा और सुरक्षा घेरा पर्याप्त है, लेकिन फिर भी
आपको कात्री मंत्र और बाण मंत्र वगैरह जो हमने चैनल कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर सिखाए हुए हैं, आप वो याद करके रखेंगे, कंठस्थ करके रखेंगे। ऐसे जब तामसिक साधना कर रहे हैं तो ये सारे मंत्र याद ही होने चाहिए, मोबाइल देख करके या पर्चा देख करके नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझ लेंगे। तो जब आप ये जाएंगे तो शरीर सुरक्षा करके ही जाएंगे, और शौच करने के बाद जो जल चढ़ाएंगे तो उसके बाद वहां पर सुरक्षा घेरा भी मारेंगे, और सुरक्षा घेरा मार करके एक जगह बैठ जाएंगे। मंत्र अभी नहीं बोलना है। जब आप मूल नक्षत्र कृष्ण पक्ष से शुरू करके आप जल चढ़ा करके थोड़ा सा जल लेकर के बैठेंगे और सुरक्षा घेरा भी मार देंगे, और सुरक्षा घेरा मार करके उसी बबूल के आसपास बैठेंगे, उसकी छाया में ही बैठेंगे, तो इंतजार करिए कि कुछ हलचल हो रहा है कि नहीं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन संभावित रूप से बिना किसी मंत्र, बिना किसी साधना, बिना किसी भोग आदि सामग्री के ही प्रेत सिद्ध हो जाता है। ये साधकों का अनुभव है। अब कैसे अनुभव मिला, कैसे क्या हुआ, ये आप लोग मत पूछिएगा, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि बिना मंत्र, बिना किसी जाप के आप वहां केवल बैठिए, हलचल को समझिए। कुछ अगर आवाज आ रही है, कुछ झनकार आ रही है, उसको समझिए। इसमें महिला प्रेत और पुरुष प्रेत दोनों आकर्षित होते हैं। आकर्षण का ही मंत्र ही है प्रेत आकर्षण का, लेकिन मंत्र का प्रयोग नहीं करना है, केवल उस जल से ही आकर्षित हो जाते हैं। जो आप असौज का जल बबूल में आप चढ़ाते हैं, वो आप जब डेली कंटिन्यू करेंगे तो करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, एक कहावत है। अभ्यास करने से सब कुछ मिल जाता है। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो प्रेत समझ जाएगा कि ये रोज का ग्राहक है, तो कोई ना कोई प्रेत आपकी तरफ आकर्षित होगा। क्योंकि अगर 10 साल पुराना वृक्ष है, एकांत में है, या नदी के किनारे है, या शमशान के किनारे है, तो प्रेत ऑलरेडी उस पर विराजमान होगा और वो आपकी तरफ आकर्षित जरूर होगा। केवल जल से, मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये क्रिया करने के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अगर कोई प्रेत आपके भाग्य से या किसी कारण अगर नहीं आकर्षित हो रहा है, तो आप इस मंत्र का जप करेंगे। मूल नक्षत्र से आरंभ है तो फिर अन्य तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर 10-15 दिन इंतजार करने, हालांकि इसी के मध्य में आ जाता है, वचन लेता है, गरजता है, बोलता है, पूछता है, सब कुछ करता है। आप जो मनोकामना आप बोलेंगे वचन के बाद वो पूरा भी करेगा, पूरा करके दिखाएगा भी। मनोकामना क्या क्या पूरी होगी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो जो आप चाहते हैं वो हासिल हो जाएगा। बस सिद्ध करने तक कलाकारी है। एक आविष्कार जब तक आपके माध्यम से नहीं हो जाता तभी तक दिक्कत है। तो ये आप कर सकते हैं। तो जब जो है ये अगर नहीं होता है तो 10-15 दिन इंतजार करने के बाद 101 बार आप इस मंत्र का जप भी करेंगे। 101 बार उसी में बैठकर जप करेंगे। अगर नियम बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये साधना सुबह करनी है तो सुबह आपको 3 बजे शौच करना है, और 3 बजे शौच के बाद जो है वो जल डाल करके आप जप करने बैठ जाएंगे। ऐसे ही उंगली पे गिनती करना है और सुरक्षा घेरा मार करके सुरक्षा मंत्र लगा करके आप बैठ जाएंगे। हाथ धोने के लिए या शरीर को थोड़ा सा पवित्र करने के लिए आप अन्य जल भी ले सकते हैं, लेकिन जो है उसी उसी स्नान नहीं करना है, उसी अवस्था में जब करने बैठ जाना है। और अगर रात को करते हैं तो 8 बजे या 9 बजे के बाद, जब थोड़ी रात्रि प्रगाढ़ होने लग जाए, तो उस समय आप जो है शौच करने के बाद ही ये क्रिया आप करेंगे। शौच का जल डालेंगे, थोड़ा सा जल बचा करके रखेंगे, साधना करेंगे। जब वो प्रेत आता है, किसी भी प्रकार से आवाज देता है, जब तक आवाज पीछे से ही आवाज आती है। जब साधना करेंगे तो अनुभव होगा कि कभी आगे से आवाज नहीं आएगी, पीछे से ही आवाज आती है। तो पीछे से जब तक आवाज आती है तो धैर्य धारण करके बैठे रहिए और डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि आपने सुरक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्र शरीर पे लगाया हुआ है, और आपका घर पहले से ही कीलित है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जब वो आएगा, गरजेगा, पीछे से गरजे, कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, आप कंटिन्यू जप करते रहिए। अगर पहले दिन आवाज आई, 101 बार मंत्र पूरा हो गया, घर चले जाइए, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आएगा जरूर, जब कोई आवाज दे रहा है तो आए, सामने जरूर आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, धैर्य रखिए। लेकिन जब आवाज आ गई तो साधना मत छोड़िए। साधना खंडित ना होने पाए, साधना करते रहिए। आवाज आई है तो मतलब सामने भी वो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। जब वो सामने आएगा तो आपको घेरे के अंदर से ही 3 वचन लेना है, बातें करनी है, उसका नाम पूछना है, कहाँ से है, कब मरा, कैसे, ये सब भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी वो नहीं, तो आप 3 वचन लेकर के भी उसको, जो जल मांगेगा, जब वो सामने आएगा तो आपसे वही जल मांगेगा जो आपने वृक्ष में चढ़ाने से थोड़ा सा बचा करके रखा हुआ है। वो जल मांगेगा तो जल आपको नहीं देना है, 3 वचन लेना है। वो 3 वचन लेने के बाद फिर आप गोल घेरे से बाहर निकल के उसको जल पिलाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि गोल घेरे से बाहर निकलेंगे तो खतरा तो नहीं करेगा, इसीलिए वचन लिया जाता है। और एक बात आपको बताऊं कि कोई भी साधना करेंगे, वचन लेने के बाद आपको गोल घेरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपका और उसका एक ही भाव संबंध कैसे होगा,
और अगर आप गोल घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये डर वाला जब आपका माहौल चलता रहेगा तो आप उसको आदेश कैसे देंगे, सामने कैसे बुलाएंगे। तो जब साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं और वचन ले लिया जाता है तो उसके बाद भोग देने के लिए या उसको उसका जो भी अपेक्षित वस्तु है उसको देने के लिए गोल घेरे से बाहर निकलने में कोई खतरा नहीं रहता। उसके बाद भी आपका शारीरिक सुरक्षा रहता ही है। गोल घेरे से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा साधना सिद्ध होने के बाद और वचन लेने के बाद। तो जब आप वचन ले लेंगे तो बाहर निकल करके आप उसको जल देंगे, वो चाहे पात्र ही दे देंगे, वो अपना चाहे जैसे पी लेगा। तो पी लेगा, उसके बाद जो आपका जब कैसे बुलाना है, किस तरीके से है, तो आप पूछेंगे, वो बताएगा। ये सारा एक प्रोसेस है, वचन कैसे लेना है, कैसे उसको अपने वचन में बद्ध करना है, और वो जो प्रश्न करेगा वो भी एक वचन लेगा तो उसका जवाब कैसे देना है, ये मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। पूरी विद्या निःशुल्क है और निःशुल्क ही हम आपको ये बताएंगे। लेकिन साधना के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि साधना बहुत लोग सीख करके करते नहीं है, इसलिए साधना देने का एक श्राप लग जाता है। तो साधना जिनको करना है वाकई में, जो जिनके पास ये उपलब्ध है, मतलब 10 साल पुराना वृक्ष एकांत में है और कोई रोके टोकेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप जन कल्याण हेतु ये साधना कर सकते हैं, अपना भी और दूसरे का भला कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं ये प्रेत करके दे सकता है, त्रिकालदर्शी वगैरह जो भी आप लोग चाहते हैं सब कुछ करके दे सकता है। बस ये है कि कोई रोक टोक ना हो, इस साधना में कहीं भंग ना हो। अगर जो लोग करना चाहते हैं तो वो लोग मैसेज करें, अपना आधार कार्ड, अपना नाम, अपनी माता का नाम, और जो है क्या सारे मंत्र याद हैं, ये जो सुरक्षा के मंत्र वगैरह याद हैं, आपने कभी किया है, प्रयोग किया है, उसका कहाँ से अनुभव वगैरह मिला है, ये सारा डिटेल आप अगर भेजेंगे तो हम आपको कैसे वचन लेना है ये सारी चीजें हम आपको फोन के माध्यम से समझाएंगे। मतलब मैं फोन से आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे कैसे होगा। लेकिन फिर एक बात समझ लीजिए कि कुछ लोग जो है, जब ऐसा कुछ परिस्थिति आती है कि जो विधि विधान या मंत्र सामने से नहीं दिया जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा बोला जाता है कि आप मैसेज करिएगा, तो कुछ लोग अपना फोटो भेज देंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ लोग नंबर डाल देंगे, कुछ लोग पता डाल देंगे। ऐसा नहीं, जो डिटेल पूरा बोला जा रहा है वो पूरा डिटेल आप भेजेंगे जो मैंने अभी बताया है, तो आपको जरूर पूरा गाइड किया जाएगा और अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा। मंत्र और विधान तो हमने आपको दे दिया है, थोड़ा सा गाइड वचन लेने के बारे में, क्योंकि ये मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि साधना जब आप चैनल के माध्यम से प्राप्त करके नहीं करेंगे तो साधना व्यर्थ होगी और साधना देने का अभिशाप लगेगा, तो वो नहीं लेना चाहते। जो लोग वाकई में कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्य परायण हैं, तो वो लोग चाहे तो ले सकते हैं और सफल हो सकते हैं साधना के क्षेत्र में। बहुत डरावनी और बहुत खतरनाक साधना नहीं है, बहुत जल्दी और बहुत आराम से बिना किसी अन्य जो है झंझट के ये सिद्ध होती है। आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, हमने आपको प्रदान कर दिया। जानकारी कैसी लगी और जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो लोग मैसेज करें, पूरा हम उनको मार्गदर्शन देंगे, गाइड देंगे। राधे राधे।